अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान। रॉबिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आज से 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी न्यूजीलैंड सीजनल वर्क परमिट के ऊपर, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था कि किस तरीके से आप न्यूजीलैंड के अंदर अपनी फार्म वर्कर की जॉब ढूंढ सकते हैं, कैसे आपने अपनी सीवी बनानी है, कैसे आपने अपना कवर लेटर बनाना है, किस तरीके से आपने न्यूजीलैंड के अंदर रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर को ढूंढना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने कैसे जाना है और किस तरीके से जाके मैंने आपको 7 मेजर कंपनीज जो न्यूजीलैंड की हैं उनका मैंने एड्रेस भी दिया था, और एड्रेस के अलावा मैंने उनकी वेबसाइट्स के लिंक भी दिए थे कि आपने इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाके, इनके लिंक के ऊपर जाके अपनी सीवी और अपना कवर लेटर इनको ईमेल करना है, ताकि न्यूजीलैंड के अंदर जो फार्म वर्कर की जॉब्स हैं वो निकल के आएँ और आप उसमें अप्लाई करें और आपको वहाँ से वर्क परमिट निकल के आए और आप पाकिस्तान से अपना वर्क परमिट न्यूजीलैंड की एम्बेसी से स्टिकर करवाएं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे ऑफिस में विजिट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के बारे में पूछते हैं। पहले आप न्यूजीलैंड के बारे में अंडरस्टैंड कर लें कि न्यूजीलैंड असल में किस तरह का कंट्री है और वहाँ पे आप किस तरीके से जा सकते हैं। देखिए, न्यूजीलैंड जो ऐसा मुल्क है जिसकी कम से कम 70 to 80% जो उनकी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा लाइव स्टॉक और डेयरी के ऊपर ये डिपेंड करती है कि वहाँ पे जो लोग लाइव स्टॉक हैं, जैसे भेड़ बकरियाँ रखते हैं, वहाँ पे जानवर रखते हैं। इसके अलावा वहाँ पे डेयरी का जो काम है, जैसे दूध है और दूध के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, फल है, सब्जियाँ हैं और इसके रिलेटेड जितना भी काम है वो होता है। इसकी कम से कम भी 55 लाख के करीब आबादी है और 450 बिलियन डॉलर्स की इसकी इकॉनमी है। यानी कि बहुत थोड़े लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर काम करके, और उसी फसल से ये बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। और जब फसल ज़्यादा होती है, एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा, तो उनको काम करने के लिए लोग भी चाहिए, और लोगों के लिए ये सारी दुनिया से लोगों को हायर करते हैं और अपने काम करवाते हैं। जैसे फ्रूट पिकर्स एंड पैकर्स होते हैं और इनकी मशीनरी चलाने के लिए लोग इनको चाहिए, और वहाँ पे लाइव स्टॉक डेयरी का काम करने के लिए लोग चाहिए। तो फार्म हाउस वर्कर इनको बेतहाशा चाहिए होते हैं। इसके लिए ये हर साल सीजनल वर्कर्स को इंट्रोड्यूस उन्होंने करवाया हुआ, और ये हर साल सीजनल वर्कर के ऊपर सारी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं, जो कि 3 साल का वर्क परमिट होता है। इसमें आप 1 साल के अंदर 9 महीने वहाँ पे रह सकते हैं। 9 महीने के बाद आपको वापस फिर आना पड़ता है 3 माह के लिए। वापस आने के बाद फिर आप अगले साल 9 माह के लिए जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, फिर 3 माह के लिए आते हैं। इस तरीके से फिर आप अपने 3 साल जो हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर कंप्लीट करते हैं। न्यूजीलैंड में इस वक्त भी फार्म वर्कर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। काम ज़्यादा है लेकिन करने वाले हाथ कम हैं, और उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हम लोगों को हायर करें। तो मैंने अपनी जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया था। फिर एक दफ़ा आपको समझा देता हूं कि कैसे आपने अप्लाई करना है। आपने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहाँ से आपने रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स को सर्च करना है। उन एम्प्लॉयर्स को सर्च करने के बाद आपने उनको अपनी सीवी जो है वो ईमेल करनी है। अच्छी सीवी बनानी है, अच्छे कवर लेटर के साथ। किस तरीके से सीवी बननी है, किस तरीके से कवर लेटर बनना है, मेरी वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मेंशन की हुई है कि किस तरीके से आप अपनी सीवी और कवर लेटर बनाएंगे। आपने उसी सारे स्टेप को फॉलो करते हुए अपनी सीवी और कवर लेटर बनाना है, और उसके बाद आपने रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स को उनकी वेबसाइट से ढूंढ के उनको अपनी सीवी और कवर लेटर फॉरवर्ड करना है। अगर आपको ये रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर्स नहीं मिलते, RSEs नहीं मिलते, तो फिर आपने न्यूजीलैंड के अंदर जो HR कंपनीज है जो फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं, कुछ HR कंपनीज होती हैं जो लोकल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, लेकिन आपने ऐसी HR कंपनीज देखनी है जो कि फॉरेन वर्कर्स को हायर करती हैं। जो फॉरेन वर्कर को हायर करेगी उसके अंदर आपने जाके उन HR कंपनीज को अपनी CV और कवर लेटर भेजना है, ताकि डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर वो आपको आपकी CV और कवर लेटर फॉरवर्ड करें, और वहाँ पे जो डिमांड निकलती है, जो जॉब्स निकलती हैं, वहाँ से वर्क परमिट निकाल के आपको भेजें, और आप उस वर्क परमिट के ऊपर पाकिस्तान से ट्रैवल करके न्यूजीलैंड चले जाएं। 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार ये है कि आपने खुद एम्प्लॉयर सर्च करना है। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर एम्प्लॉयर आपको खुद नहीं मिल रहा, आपने न्यूजीलैंड के अंदर जो HR कंपनीज हैं, आपने उन कंपनीज के थ्रू रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर वहाँ से ढूंढना है और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स देनी है। ये 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों का मैंने उस वीडियो के अंदर बता दिया हुआ है। उसके बावजूद भी लोग ऑफिस में विजिट करते हैं, कुछ कहते हैं जी हमें समझ नहीं आ रही, तो आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं। इसके अंदर चैट GPT आपको गाइड कर देगी किस तरीके से आपने कवर लेटर बनाना है, किस तरीके से आपने CV बनानी है। अगर आपके पास चैट GPT का प्लस जो वर्जन है, अगर वो आपके पास है तो वो भी आपकी हेल्प कर देगा। इसके बावजूद भी अगर आपको न्यूजीलैंड जाने की समझ नहीं
नहीं आ रही कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, या हम अप्लाई नहीं करना चाहते, या आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, या फिर हमारे लाहौर ऑफिस में, सियालकोट ऑफिस में, रावलपिंडी ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करें। ऑलरेडी जो आपकी सीवी बनी हुई है वो और पासपोर्ट कॉपी के साथ आप विजिट करें, और हमारे ऑफिस से आप मुकम्मल और प्रोफेशनल रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।